अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल नंबर 9 है। इसमें हम व्यू टैब को डिटेल से देखेंगे। व्यू टैब में हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लें। आप कोई भी थीम चूज़ करके ओपन कर लें। मैंने यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज़ किया है। मेरे पास यहाँ पे 2016 का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वर्जन ओपन है। आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ओपन है। उसके लिए अब व्यू टैब को एक्सप्लोर करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्लाइड्स ऐड करेंगे और उसमें कोई टेक्स्ट या फिर कोई भी पिक्चर्स वगैरह ऐड कर देंगे। उसके बाद व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्लाइड को व्यू करने के। हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे है, ये नॉर्मल व्यू पे है हमारे पास, यानी नॉर्मल व्यू पे हमारे पास साइड पे स्लाइड और उसका प्रीव्यू शो होता है। देन हमारे पास आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू में हमारे पास सब स्लाइड्स की एक छोटी आउटलाइन क्रिएट होती है और साथ में स्लाइड पूरी नज़र आती है। देन हमारे पास एक और लेआउट है, इसको सॉर्टेड व्यू कहते हैं। इसमें सारी स्लाइड्स हमें एक साथ शो हो रही हैं। देन हमारे पास नोट्स पेज है। इसमें हमें स्लाइड्स के साथ एक नोट्स के लिए अलग से जगह मिलेगी, उस पर हम नोट्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम उसका फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ सब चेंज कर सकते हैं। तो वो नोट स्लाइड हमारे पास स्लाइड के साथ शो होगी, लेकिन अलग से, स्लाइड का पार्ट नहीं होगा। देन हमारे पास रीडिंग व्यू है। इससे रीडिंग बहुत इजी हो जाती है क्योंकि फुल स्क्रीन पे हमें स्लाइड नज़र आती है जैसे कि स्लाइड शो में होता है। उसके बाद हमें ये ऑप्शंस नीचे भी अवेलेबल है। देन हम इसको वापस नॉर्मल व्यू पे करके बाकी टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। देन हमारे पास मास्टर व्यूज़ हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड मास्टर को ओपन किया। स्लाइड मास्टर में हमारे पास स्लाइड्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। हम इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसी में एडिट कर सकते हैं। हम इसमें मज़ीद लेआउट ऐड कर सकते हैं, मज़ीद स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं अलग से, या फिर पूरी की पूरी स्लाइड ऐड कर सकते हैं, पूरे की पूरा फॉर्मेट। और इसमें हमें सिर्फ एडिटिंग करने की ज़रूरत है। इस पर टेक्स्ट वगैरह के लिए लेआउट सब बना हुआ है। उसके बाद हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। देन हमारे पास इस पे मीडिया ऐड करने का ऑप्शन है। हम इसमें चार्ट्स, इमेजेस, टेबल्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइटल और फुटर को ऐड या रिमूव करने के लिए चेक बॉक्सेस हैं। हम इनको चेक या अनचेक करके ऐड या रिमूव कर सकते हैं। देन हमारे पास इसकी थीम्स हैं। हमारे पास मल्टीपल थीम्स हैं। हम कोई भी थीम्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मली अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास कलर्स के ऑप्शन है। हम कोई भी कलर थीम चूज़ कर सकते हैं या फिर इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं या फिर ग्रे स्केल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं जैसे कि हमारे पास नॉर्मली होम टैब में होते हैं। देन हमारे पास इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, हम इस पर इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट पे हमारे पास बैकग्राउंड स्टाइल्स हैं। हम इसमें मल्टीपल बैकग्राउंड स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। हम कोई भी यहाँ से चूज़ करें। उसके बाद हमारे पास एक चेक बॉक्स है जिससे हम बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड या शो कर सकते हैं। देन हमारे पास स्लाइड साइज़ अवेलेबल है। यहाँ पे दो स्टाइल्स हैं, दो साइजेस हैं, स्टैंडर्ड एंड द अदर वन। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे तो हमारे पास सारी एडिटिंग शो हो जाएगी जितनी स्लाइड्स हमने ऐड की थी। देन हम अगेन व्यू टैब पे जाएंगे तो हमारे पास बाकी मास्टर व्यूज़ भी हैं जैसे कि हैंड आउट मास्टर। इसमें हमारे पास एक हैंड आउट की फॉर्म में सारी स्लाइड शो हो रही है। इसके हम स्लाइड ऐड या रिमूव कर सकते हैं। स्लाइड साइज़ है, कलर है, मीडिया का ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि हमारे पास प्रीवियस वन में थे। तो इसको हम सेव करेंगे या फिर हम इसको क्लोज़ कर देंगे और हमारे पास सारी एडिटिंग सेव हो जाएगी। देन हमारे पास है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर में हमारे पास उसी की तरह डिफरेंट फीचर्स हैं लेकिन हमारे पास लेआउट डिफरेंट है। इसमें हमारे पास स्लाइड शो होगी और उसके साथ नीचे हमें नोट्स शो होगी। तो हम इस फाइल के लिए हमारे पास सेम ऑप्शंस है, तो हम इस फाइल को सेव कर लेंगे या फिर इसको क्लोज़ कर देंगे। हमारे पास एडिटिंग सेव हो जाएगी सारी।
देन हमारे पास रूलर्स को ऐड या रिमूव करने के लिए चेक बॉक्स है। हम रूलर्स ऐड कर सकते हैं। रूलर के बटन पे हम चेक करेंगे तो हमारे पास रूलर ऐड हो जाएगा, या फिर हम गाइडलाइंस ऐड कर सकते हैं, ग्रिड व्यू ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आप अपनी स्लाइड पे अगर वर्किंग कर रहे हैं तो आप इस पे लाइंस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम नोट्स ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड के नीचे, वो स्लाइड का पार्ट नहीं होते लेकिन स्लाइड के नीचे अलग से नोट्स शो हो जाते हैं, उसमें हम स्लाइड के लिए कोई एडिशनल डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसको हाइड या अनहाइड करने का ऑप्शन भी है, हम उसको इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन है, हम उसको लेफ़्ट या राइट साइड पे कर सकते हैं। दैन हमारे पास जूम इन या आउट के ऑप्शंस हैं। हम जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से हमारी स्लाइड जूम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने इसको 200% पे जूम किया है। उसके बाद हम फिट टू विंडो पे करेंगे तो हमारे पास वापस से पुराना व्यू आ जाएगा। उसके बाद हम कलर चूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं या ग्रे स्केल कर सकते हैं। देन हम इसमें न्यू विंडो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 विंडोज़ ऐड हो गई हैं। दोनों के नेम चेंज हैं, 1:1 एंड 1:2। फिर हमारे पास इस न्यू विंडो से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको कैस्केड व्यू पे किया तो हमारे पास दोनों विंडोज़ पैरेलल शो हो रही हैं। देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों विंडोज़ एक साथ शो हो रही हैं। इनको हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं या ब्रिंग बैक कर सकते हैं। हम इन दोनों विंडोज़ पे काम कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन जब हम विंडो ऐड करेंगे तो दोनों स्लाइड सेम होंगी, लेकिन हम इन पे डिफरेंट डाटा बाद में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्विच विंडो का ऑप्शन है। हमारे पास सारी विंडोज़ शो हो जाएंगी, उसमें से हम जो भी विंडो चूज़ करेंगे वो विंडो हमें फ्रंट पे नज़र आएगी। मैंने यहाँ पे एक विंडो को मिनिमाइज़ किया है ताकि सही से पता चले कि कौन सी विंडो हमने चूज़ की है। उसके बाद मैंने सेकंड विंडो स्विच की तो हमारे पास वो विंडो शो हो रही है। देन हमारे पास लास्ट पे मैक्रो का ऑप्शन है। मैक्रो के ऑप्शन में हम इसका नेम ऐड करेंगे मैक्रो का और उसको ऐड कर देंगे। इसके लिए हमें विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना पड़ता है और ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फीचर है, तो इसको ज़्यादातर प्रोग्रामर्स ही यूज़ करते हैं। तो ये थी व्यू टैब पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।